अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम माँ बाप खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद हादी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाक जॉब। आज की वीडियो में बात करें एंटी नारकोटिक फोर्स की तरफ से जॉब्स की अनाउंसमेंट हो गई है। तो सबसे पहले हम ऐड को चेक करते हैं, उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास असामी है वो सब इंस्पेक्टर की है और स्किल नंबर इसका 14 है। नंबर ऑफ़ पोस्ट की बात करें तो हमारे पास 35 हैं। और रिक्वायरमेंट्स की हम बात करें तो क्वालिफ़िकेशन आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, मिनिमम 14 साल आपकी डिग्री अगर आपके पास है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और फिजिकल क्राइटेरिया की बात करें तो मेल के लिए जो हाइट है वो 5 फुट 7 इंच होना चाहिए और चेस्ट 32.5 इंच से 34.5 इंच तक होनी चाहिए, यानी नॉर्मल 32.5 इंच और फैलाव में 34.5 इंच। और फीमेल की हाइट की बात करें तो 5 फुट 4 इंच होनी चाहिए। और एज लिमिट की अगर बात करें तो 18 से 30 साल आपके पास होने चाहिए। अब हम बात करते हैं कोटा की कि किस सूबे में कितनी असामी है। तो ओपन मेरिट में हमारे पास 3 हैं, पंजाब में हमारे पास 15 हैं और 2 वुमेन कोटा के लिए हैं। सिंध अर्बन में 2 मेरिट में और 1 मिनोरिटी कोटा में। सिंध रूरल में 4 मेरिट पे, KPK में 4 मेरिट के ऊपर, 1 वुमेन कोटा, बलूचिस्तान में 2 मेरिट के ऊपर है और गिलगिस्तान में 1 मेरिट के ऊपर है। तो दूसरे नंबर पे जो असामी है हमारे पास सब इंस्पेक्टर की है, इसका स्केल नंबर 14 है। और एक असामी है आपके पास क्वालिफ़िकेशन BCS हार्डवेयर में होनी चाहिए, मिनिमम 2 साल जो एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए फील्ड का। और मेल की जो हाइट है वो सेम 5 फुट 7 इंच और चेस्ट 32.5 मल्टीप्लाई 34.5 होना चाहिए, फीमेल के 5 फुट 4 इंच। उम्र की 18 से 35 साल और ओपन मेरिट में एक ही असामी है। उसके बाद तीसरे नंबर पे हम बात करें तो अप्लायमेंट मैनेजर की असामी है, स्केल नंबर 14 है, 2 असामियाँ हैं। और क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो सेकंड क्लास ग्रेड C बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए, सोशल वर्क या फिर सोशियोलॉजी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। 3 साल आपके पास तजर्बा होना चाहिए, 18 से 30 साल एज लिमिट होनी चाहिए। और पंजाब में 1 है और सिंध रूरल में 1 है। उसकी हम बात करें चौथे नंबर पे तो मोटिवेटर की असामी है, स्केल नंबर इसका 14 है, एक ही असामी है। क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो हमारे पास सेकंड क्लास और ग्रेड C बैचलर डिग्री होनी चाहिए विद सोशल वर्क और सोशियोलॉजी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। और 3 साल आपके पास तजर्बा होना चाहिए ड्रग ट्रीटमेंट सेंटर में। 18 से 30 साल एज लिमिट होनी चाहिए। और पंजाब में और मेरिट के ऊपर एक ही असामी है। तो अपने कोटा लाजमी चेक करना है कि आपके सूबे का यहाँ पे सूबे की असामी है या नहीं है। और उसके बाद 5वें नंबर पे ऑडिटर की असामी है, स्केल नंबर 11 है, 2 असामी हैं। और क्वालिफ़िकेशन की अगर हम बात करें तो BA BSc या BCom विद कंप्यूटर लिटरेसी होना चाहिए। और उसके बाद 18 से 30 साल आपकी लिमिट होनी चाहिए। ओपन मेरिट के ऊपर 1 है और पंजाब में 1 की असामी है। छठे नंबर पे हम बात करें तो ASA की असामी है और स्केल नंबर इसका 11 है, असामी की तरफ 14 है। इंटरमीडिएट आपके पास होना चाहिए। और बाकी कैंडिडेट विद हायर एजुकेशन विल बी प्रेफर्ड। अगर आपके पास तालीम ज़्यादा होगी यानी कि इंटरमीडिएट से बैचलर डिग्री तो आपको तरजीह दी जाएगी। और बाकी फिजिकल क्राइटेरिया सेम है, 18 से 30 साल एज लिमिट होनी चाहिए। ओपन मेरिट में हमारे पास 4 हैं, पंजाब में हमारे पास 20 हैं मेरिट में और वुमेन कोटा में 3 है, मिनोरिटी कोटा में 1, सिंध में 3 है मेरिट के ऊपर, सिंध रूरल में 5 है मेरिट के ऊपर और 1 वुमेन कोटा है। KPK में 5 है, बलूचिस्तान में 2 मेरिट के ऊपर और 1 मिनोरिटी कोटा है। एक्स फाटा में 1, आज़ाद जम्मू कश्मीर में 1। और नीचे हम चलते हैं 7वें नंबर पे ऐसे अकाउंटेंट क्लर्क की असामी है, स्केल नंबर 11 है, 2 असामी है। इंटरमीडिएट मिनिमम आप सेकंड डिवीजन में आपके पास होना चाहिए। और उसके साथ डिप्लोमा इन कॉमर्स एंड कंप्यूटर लिटरेट आप हों तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 30 साल आपकी लिमिट होनी चाहिए। और कोटा जो है वो पंजाब का है और 1 मेरिट के ऊपर है और 1 वुमेन कोटा। उसके बाद लैब टेक्नीशियन की असामी है, 2 असामियाँ हैं, FSC और आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए और 3 साल आपके पास तजर्बा होना चाहिए। 18 से 30 साल होना चाहिए और पंजाब 1 और सिंध रूरल 1। उसके बाद डिस्पेंसर की असामी है, एक ही असामी है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो मैट्रिक आपके पास होना चाहिए साइंस में और आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए डिस्पेंसरिंग का। और उसके बाद 3 साल आपके पास तजर्बा होना चाहिए गवर्नमेंट या फिर किसी रेपुटेड प्राइवेट हॉस्पिटल में। 18 से 30 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए पंजाब और मेरिट के ऊपर एक ही असामी है। 10वें नंबर पे हम बात करें इसकी असामियाँ बाकियों की निस्बत ज़्यादा हैं। कांस्टेबल की असामी है, स्केल नंबर 7 है। और क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो मैट्रिक आपके पास होना चाहिए, फिर इक्विवेलेंट डिग्री मिनिमम सेकंड डिवीजन में। और जो फिजिकल क्राइटेरिया वो सेम है इस तरह पर मैंने बताया, 18 से 30 लाख की लिमिट होनी चाहिए। ओपन मेरिट में हमारे पास 8 असामियाँ हैं, पंजाब में हमारे 45 हैं और 5 वुमेन कोटा और 3 मिनोरिटी कोटा। सिंध अर्बन में 7 हैं, 1 वुमेन कोटा। सिंध रूरल में 10 हैं और 1 वुमेन कोटा और 1 मिनोरिटी कोटा। KPK में 10 मेरिट के ऊपर हैं, 2 वुमेन कोटा में और 1 मिनोरिटी कोटा में। बलूचिस्तान में 5 मेरिट के ऊपर हैं और 1 मिनोरिटी कोटा में। एक्सपाटा में 3 मेरिट के ऊपर और JB गिलगिस्तान में 1 मेरिट के ऊपर है और आज़ाद कश्मीर में 1
मेरिट के ऊपर और एक वो मिनट। 11वें नंबर पे हम बात करें तो कांस्टेबल ड्राइवर की असामी है, 16 असामी है। मैट्रिक आपके पास होना चाहिए, फिर इक्विवेलेंट डिग्री और 2 साल आपके पास तजर्बा होना चाहिए और ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। और मेल की हाइट जो है 5 फुट 7 इंच होनी चाहिए और चेस्ट जो है वो सेम 32.5 से 34.5 से 18 से 30 साल। और ओपन मैट में 2 असामी है, पंजाब सिंध अर्बन रूरल KP के यहाँ पे हमारे पास असामी मौजूद है एक। उसके बाद कांस्टेबल ऑपरेटर की असामी है, 8 असामियाँ हैं। क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो मैट्रिक आपके पास होना चाहिए और जिनके पास 2 साल का तजर्बा होगा उनको तरजीह दी जाएगी। फिजिकल क्राइटेरिया सेम है। ओपन मैट में हमारे पास एक है, पंजाब में है वो 4 असामियाँ हैं, सिंध रूरल में 1 और KP की बलूचिस्तान में 1। आखिरी नंबर पे हम बात करें तो स्किल नंबर 4 है, ड्राइवर की असामी है। प्राइमरी पास और ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। लिमिट 18 से 35 साल है, इसमें ज़्यादा है 5 साल। बाकी पंजाब में 8 हैं, KPK में 1, सिंध में 1, बलूचिस्तान में 6। तो टोटल की जो असामियाँ हमारे पास बन जाती हैं 239 बन जाती हैं। किसी भी असामी के लिए आप अहलियत रखते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, उसके बाद नीचे हम चलते हैं तो आप लोग अप्लाई कैसे करोगे। अप्लाई ऑनलाइन होगा, बाकी यहाँ पे सेंटर भी दिए गए हैं। बाकी एज रिलैक्सेशन की हम बात करें तो 5 साल आपको रिलैक्सेशन पहले दिया गया है और बाकी यहाँ पे यानी कि मुख्तलिफ अगर कैटेगरी में आप आते हो, आज़ाद कश्मीर, गिलगिस्तान, एक्सफाटा, सिंध रूरल में तो आपको 3 साल की एज रिलैक्सेशन मिल सकती है और रिटायर हज़रात के लिए 15 साल की, और गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं जो उनको 10 साल की एज रिलैक्सेशन मिल सकती है। और बाकी हम बात करते हैं फ़ीस तो आप लोगों ने 700 रुपये पे कर लेनी है 1 लाख पेमेंट के ज़रिए। और बाकी जो आपकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो सब चीज़ें आपको इंटरव्यू के दौरान यानी कि आपने लेके आनी होंगी। तो ये इंटरव्यू के दौरान बाद में होगा। तो अभी हम चलते हैं वेबसाइट के ऊपर कि आप इसमें अप्लाई कैसे कर सकते हैं। जी आप लोग ने आ जाना है ANF की वेबसाइट के ऊपर। स्क्रॉल करते हुए नीचे चलते हैं तो ये हमारे पास एडवर्टाइजमेंट है। अगर आप लोग ऐड चेक करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करके ऐड चेक कर सकते हो। इस तरह मैंने अभी आपको बताया था। अगर आप लोगों ने ऐड चेक कर लिया तो आप यहाँ अप्लाई फॉर जॉब के ऊपर क्लिक करोगे तो हम यहाँ पे अप्लाई फॉर द जॉब करते हैं क्योंकि हमने अप्लाई कर लेना है। तो इस तरह हमारे पास एक पोर्टल ओपन हो जाएगा। अगर आप लोगों का पहले अकाउंट बना हुआ है तो ईमेल और पासवर्ड ऐड करके आप लोग लॉगिन हो जाओगे। वरना अक्सर का नहीं बना होगा तो आपने रजिस्टर अ न्यू अकाउंट इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या करना है, अपना फुल नेम ऐड करना है, उसके बाद ईमेल ऐड करना है, उसके बाद पासवर्ड और रीटाइप पासवर्ड, और उसके बाद रजिस्टर पे क्लिक कर लेना है। तो आपके यहाँ पे अकाउंट बन जाएगा। लॉगिन हो जाने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा और यहाँ पे हमारे पास ये सबसे पहले एप्लीकेशन प्रोफाइल, ये आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे अपनी प्रोफाइल बनानी है और यहाँ पे फ़ी पेड और यहाँ पे फ़ी अनपेड, ठीक है। तो ये इनको बाद में चेक करेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, एप्लीकेशन प्रोफाइल को कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पे मोर इन्फो पे हमने पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास एक फार्म ओपन हो जाता है। हमने क्या करना है, अपनी तफसीलात यहाँ पे ऐड कर लेनी है। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है अपलोड इमेज, ठीक है। तो ब्लू बैकग्राउंड के साथ आपने अपनी तस्वीर यहाँ पे पासपोर्ट साइज़ अपलोड कर लेनी है और उसके बाद यहाँ पे शनाख्ती कार्ड की तस्वीर नीचे अपलोड कर लेनी है, अपलोड सीन इस इमेज, ठीक है। उसके बाद नीचे हम चलते हैं तो अपने वाले साहब का नाम लिखोगे और उसके बाद यहाँ पे शनाख्ती कार्ड नंबर एंटर करोगे और यहाँ पे फॉर एग्जांपल के तौर पर इस तरह ऐड करोगे, यहाँ पे मेंशन किया गया बगैर डैशेस के। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे एंटर करोगे। उसके बाद यहाँ पे डोमिसाइल एंटर करोगे। तो यहाँ पे डोमिसाइल पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे जो भी डोमिसाइल आपका है, पंजाब KPK सिंध अर्बन रूरल, जिस इलाके से आप ताल्लुक़ रखते हो आपने क्या करना है, उसको क्लिक कर लेना है। तो मैं पंजाब से हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, मोबाइल नंबर। तो अपना मोबाइल नंबर हमें एंटर करना है, फॉर एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो आसानी के साथ आपको यहाँ पे समझ आ जाएगी। उसके तो नीचे हमारे पास लैंडलाइन नंबर है और ये ऑप्शनल है, अगर आप लोग ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो, वरना इसको छोड़ भी सकते हो। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस, तो अपने पता यहाँ पे ऐड करना है। उसके बाद यहाँ पे जो आपका सूबा है वो यहाँ पे ऐड करना है। तो हमारा सूबा जो है पंजाब है। उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे ऐड करोगे, ज़िला कौन सा है आपका, तो हम ज़िला ऐड कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट टेस्ट सेंटर, तो ये ध्यान से आपने इसको सिलेक्ट करना है। तो अपना सेंटर, 5 सेंटर एडवर्टाइजमेंट भी दिए गए हैं। तो आपने क्या करना है, जो भी आपका करीबी सेंटर हो आपने क्या करना है उसको सेलेक्ट करना। तो मेरे यहाँ पे जो करीबी वो बनता है वो इस्लामाबाद, इसको हम सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद आर यू गवर्नमेंट सर्वेंट, क्या आप सरकारी मुलाजिम हैं, तो आपने येस या नो में करना है। अगर आप हो तो आपने येस करना है, वरना आप इसको नो करना है। और ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद आपने सेव पर्सनल प्रोफाइल पे क्लिक कर लेना है। इसको क्लिक करने से पहले आपने पीछे से 12 सब चीज़ों को चेक कर लेना है कि सब चीज़ें मैंने ठीक से ऐड की, कोई गलती तो नहीं है। तो इसको आप लोग ने चेक कर लेना। उसके बाद सेव प्रोफाइल पे क्लिक कर लेना है। तो आपकी सारी चीज़ें यहाँ पे सेव हो जाएंगी। इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे जो साइड पे 3 लाइन बने हैं होम के पास, इन पे क्लिक कर लेना है। और इन पे क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, प्रोफाइल आएगा तो इस पर आपने क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन हमारी ऐड हो गई है, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे हमने क्या एजुकेशनल डिटेल ऐड करना है। तो हम एजुकेशन डिटेल पे क्लिक कर लेते हैं। एजुकेशन में आने के बाद हम इसको खोलते हैं, नीचे चलते हैं और यहाँ पे हमने क्या करना है, अपनी डिग्री सेलेक्ट करनी है।
तो जो भी आपकी एजुकेशन है वो यहाँ पे ऐड करोगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, मैट्रिक नंबर ऐड करना है, तो हम यहाँ पे मैट्रिक को सेट करते हैं। बाद नीचे अपने क्या करना है, यहाँ पे सब्जेक्ट ऐड करना है, मजमून। उसके बाद यहाँ पे इंस्टीट्यूट ऐड करना है। यहाँ पे 10 मार्क्स कितने नंबर आपने हासिल किया वो आप ऐड करोगे। अगर आप लोग इंटरमीडिएट या मैट्रिक के नंबर ऐड करो, अगर आप लोग बैचलर डिग्री या फिर मास्टर डिग्री ऐड करो तो उसमें CGPA ऐड करोगे, और यहाँ पे कुल नंबर है यानी कि टोटल CGPA वो ऐड करोगे। उसके बाद सेव एजुकेशन डिटेल पे क्लिक करोगे तो आपकी जो है मैट्रिक के नंबर यहाँ पे सेव हो जाएंगे जी। तो हमारे सामने मैट्रिक के नंबर यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। ओके करते हैं, अपने नंबर ऐड करोगे, आपके सामने यहाँ पे शो हो जाएंगे। अगर आपको लगे कि मैंने गलत ऐड कर लिया है कोई, तो आपने क्या करना है, डिलीट पे क्लिक कर लेना है और फिर दोबारा उनको ऐड करना है। अब नीचे हम चलते हैं, अगर आपने इंटरमीडिएट के नंबर ऐड किए तो दोबारा आप लोग इंटरमीडिएट के नंबर ऐड करोगे, और इस तरह सेम प्रोसेस आप कंप्लीट करोगे। अगर आपने मास्टर डिग्री करनी है या MPhil, जो भी आपकी एजुकेशन है या जितनी भी एजुकेशन आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, यहाँ नीचे आपके सामने शो हो जाएंगे। अब हमने क्या करना है, एजुकेशन भी ऐड कर ली है। अब दोबारा हम चलते हैं 3 लाइनों पे, और अब हमने क्या करना है, आगे इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है और प्रोफाइल पे, और यहाँ पे प्रोफेशनल एक्सपीरियंस को हमने यहाँ पे ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर अपने क्या करना है, एक्सपीरियंस को ऐड करना। अगर आप किसी इदारे में पहले काम कर चुके हो और आप यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस ऐड करोगे। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, कोई तजर्बा नहीं है, तो यहाँ पे इस पर क्लिक करोगे, आई हैव नो जॉब एक्सपीरियंस। इस पर हम लोग क्लिक कर लेते हैं तो ये सेव प्रोफेशनल डिटेल यहाँ पे हमारे पास हो जाएंगे। अब हमारे पास क्या करना है, हमारी प्रोफाइल यहाँ पे बन चुकी है। सब चीज़ हमने ऐड कर ली है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी, एजुकेशन भी, और बाकी सब चीज़ें हम ऐड कर चुके हैं। अब हम अप्लाई करते हैं। क्या करना है, हमने दोबारा चले जाना है 3 लाइनों पे, और इस पर हम लोग क्लिक करते हैं। अब इस बार देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है अप्लाई हेयर, ठीक है। पहले ये नहीं आ रहा था लेकिन अभी आ चुका है, हमारी प्रोफाइल बन चुकी है। अब हम अप्लाई हेयर पे क्लिक कर लेते हैं। हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे पोस्ट सेलेक्ट करना है, तो सेलेक्ट पोस्ट पे क्लिक कर लेते हैं। तो हमारे पास सारी जो पोस्ट हैं वो हमारे सामने शो हो जाएंगी। तो जिसमें आप अहलियत रखते हैं आपके एजुकेशन के हिसाब से, तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कांस्टेबल पे अप्लाई कर रहा हूँ, इस पर क्लिक कर लेता हूँ, और यहाँ पे लिखा है क्लिक टू अप्लाई ऑन पोस्ट, इस पर क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारी जो अप्लाई है मुकम्मल तौर पर हो चुकी है, और यहाँ पे लिखे सबसे अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल, तो हमारे पास हो चुका है। अब हमने क्या करना है, फ़ी जो है वो पे कर लेना है, और फ़ी जो है इसकी 700 रुपये है। और यहाँ पे आप स्टेटस चेक कर सकते हैं, अनपेड लिखा रहा है क्योंकि अभी हमने पे नहीं की। और यहाँ क्या करते हैं, अपने जो चलान फार्म है उसको जनरेट कर लेते हैं, इस पर क्लिक कर लेते हैं, और ये हमारे सामने आ चुका है। अब यहाँ से क्या करना है, इसको आप चेक भी कर सकते हैं, और यहाँ पे इसको यहाँ पे अगर प्रिंट करना चाहते हैं, प्रिंट फी स्लिप, इस पर क्लिक करेंगे तो PDF फाइल में आपके पास डाउनलोड हो जाएंगे। इसको क्लिक कर लेते हैं, ये PDF फाइल में हमारे पास डाउनलोड हो जाती है। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको पे कर लेना है। तो आप लोग आसानी के साथ जायज़ कैश एज पैसे के ज़रिए इसको पे कर सकते हो। अगर आपको नहीं आता तो यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए कि 1 लाख या 1 बिल के ज़रिए पे कैसे कर सकते हो, तो आसानी के साथ आपको बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएगी। वहाँ पे आप लोग अपनी जो फ़ीस है उसको जमा कर सकते हो। यहाँ पे चेक कर सकते हैं हमारी जो एप्लीकेशन है वो मुकम्मल तौर पर 100% हो चुकी है, और यहाँ पे लिखा है फ़ी अनपेड, ठीक है। अब हमने फ़ी पे नहीं की तो हमारे पास अनपेड आ रहा है। जब हम फ़ी पे करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये जो 1 है यहाँ पे आ जाएगा कि फ़ी पेड आपकी हो चुकी है। आ जाने के बाद आप इसको मोर इन्फो पे जाके चेक भी कर सकते हैं कि यहाँ पे आपकी जो फ़ीस है वो यहाँ पे शो हो जाएगी कि आपकी जो फ़ीस है वो यहाँ पे जमा हो चुकी है। और यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन भी लिखी हैं कि भाई उम्मीदवार किसी भी गलती या कोताही को दुरुस्त करने के लिए आखिरी तारीख तक अपने ऑनलाइन दरख्वास्त में तरमीम कर सकते हैं। तो आप अपनी एप्लीकेशन यहाँ पे दुरुस्त भी कर सकते हो अगर कोई गलती हो गई है। ऑनलाइन दरख्वास्त फार्म में फराहम करदा मालूमात को हातमी तस्वुर किया जाएगा। हमारे पास यहाँ पे लिखा है टेस्ट की तारीख, वक्त और मकाम का जिक्र रोल नंबर स्लिप पर किया जाएगा। पोस्टल या कुरियर ज़राए से स्क्रीन टेस्ट के लिए उम्मीदवारों को अलहदा कॉल लेटर जारी किया जाएगा। आपको सब चीज़ समझ आ गई होंगी। तो इस तरह की मज़ीद जो अपडेट हासिल के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।